अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो जमात हफ्तुम ब्रिज कोर्स की रियाजी मजमून की वीडियो है, जिसमें आज हम 20वें दिन की सरगर्मी मुकम्मल करेंगे। 20वें दिन की सरगर्मी का मकसद दरअसल अशरी कसर को सीखना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कसरों से मुताल्लिक़ पेश आने वाले हालात में आम कसर और कसर अशारिया का इस्तेमाल करना सीखना ये है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अशरी कसर की तकसीम किस तरह करें, मिसाल के तौर पर देखेंगे। यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए अशरी कसर की तकसीम को समझाया गया है। 6.9 को तकसीम करना है 3 से। इस मिसाल में 6.9 ये अशरी कसर है। 6.9 दरअसल होता है 69/10। 6.9 ये दरअसल होता है 69/10। इसे अशरी कसर कहते हैं। अशारिया की सूरत में लिखते हैं अगर कभी, तो ये अशरी कसर हो जाएगी, और बटे की सूरत में लिखते हैं कभी अगर, तो ये आम कसर हो जाएगी। तो 6.9 जो है ये अशरी कसर है। इसे हमें तकसीम करना है 3 से। 6.9 को तकसीम करना है 3 से। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 6.9 तकसीम 3। 6.9 को पहले हम आम कसर की सूरत में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 10। इसे तकसीम करना है 3 से। 3 को भी आम कसर की सूरत में लिखेंगे हम, जो कि हो जाएगा 3/1। अब तकसीम के अमल को अगर कभी हम ज़रब के अमल में तब्दील कर दे, तो 3/1 जो है वो ज़रबी माकूस में तब्दील हो जाएगा। तो ये होगा 69/10। तकसीम के अमल को हम ज़रब के अमल में तब्दील कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 3/1 है ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर क्या होगा, 69 का 1 से ज़रब, नसब नुमा का नसब नुमा से, और शुमार कुनिंदा का शुमार कुनिंदे से, यानी 10 का 3 से और 69 का 1 से। ये हो जाएगा 69 ज़रब 1, यानी 69/10 ज़रब 3, यानी कि 30। उसे फ़िलहाल हम 10 ज़रब 3 ही रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसे मुख्तसर कर लेंगे। 3 के पहाड़े से 3 को और 69 को मुख्तसर कर देंगे। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसकी कीमत मसावी आई 23/10 की। अब 23/2 ये आम कसर है, इसे हम अशरी कसर में लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 2.3। तो इस तरह से 6.9 को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं तो जवाब हासिल होगा 2.3। एक और मिसाल दी गई है यहाँ पर। 2.7 को तकसीम करना है 5 से। ये पहली मिसाल थी हमारी। अब दूसरी मिसाल लेंगे हम। 2.7 को तकसीम करना है 5 से। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2.7 को आम कसर की सूरत में लिख लेंगे, जो कि होता है 27/10। आगे तकसीम 5 है। तकसीम 5 को आम कसर की सूरत में लिखेंगे, 5/1 होगा। अब ज़रबी माकूस लेकर तकसीम को ज़रब में तब्दील कर देंगे। ये हो जाएगा 27/10 ज़रब 1/5। अब 27 का 1 से ज़रब होगा, जो कि 27 ही रहेगा, और 10 का 5 से ज़रब होगा, तो ये 50 हो जाएगा। या इसे हम 10 ज़रब 5 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई तकसीम नहीं होता है अदद, तो हम क्या करेंगे, 50 को 100 में तब्दील कर देंगे।
50 को 100 में तब्दील कर देंगे, यानी कि सैकड़े के अशरी नंबर के अशरी अदद में तब्दील करेंगे। 50 को 100 में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से ज़रब देना पड़ेगा। किसी कसर के अगर नसब नुमा को हम 2 से ज़रब कर रहे हैं तो उस कसर के शुमार कुनिंदे को भी हमें 2 से ज़रब करना होगा। तो ये हो जाएगा 27 ज़रब 2 बटे 50 ज़रब 2। 27 से 2 को ज़रब करने पर हासिल होता है 54 और 50 को 2 से ज़रब करने पर हासिल होता है 100। अब 54 बटे 100, इसे आम कसर को हम अशरी कसर में तब्दील कर देंगे। अगर 54 बटे 10 होगा तो वो 5.4 यानी कि सीधे हाथ की तरफ से एक हिस्से के बाद में अशारिया लगेगा, और ये दोनों सिफर यानी कि पूरा का पूरा 100 हटाना है तो सीधे हाथ से 2 मुकाम बाद 2 हिस्सों बाद यानी कि 5 के बाएं तरफ अशारिया लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। तो इसकी जो कीमत आ जाएगी वो रहेगी 0.54। 54 बटे 100 ये जो है आम कसर अशरी कसर में तब्दील होकर 0.54 आती है। ये थी दूसरी मिसाल। अब आगे भी कुछ मिसालें दी गई है यहाँ पर, उन मिसालों को ले लेते हैं हम। पहली मिसाल में हमें 2/3 इस आम कसर को तकसीम करना है 2/7 इस आम कसर से। दो बटे तीन वाली कसर को तकसीम करना है हमें 2/7 इस कसर से। अब यहां पर मुख्तसर करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 2/3 तकसीम की अलामत को तब्दील करेंगे ज़रब में, ये हो जाएगा 7/2। 2 और 7 का ज़रब यानी कि नसब नुमा का ज़रब, 3 और 2 का ज़रब यानी कि शुमार कुनिंदे का ज़रब, 2 और 7 का ज़रब यानी शुमार कुनिंदे का ज़रब, 3 और 2 का ज़रब यानी नसब नुमा का ज़रब। ये हो जाएगा 2 ज़रब 7 14 बटे 3 ज़रब 2 6। तो इस तरह से 2/3 को 2/7 से तकसीम करने पर जो जवाब मिलेगा हमें वो मिलेगा 14/6। अगले सफ़े की जानिब पढ़ते हैं अब हम। अगली मिसाल दी गई है हमें। अगली मिसाल में हमें 5.2 को 4 से तकसीम करना है। 5.2 तकसीम 4। यहां हम क्या करेंगे, दोनों ही अददों को आम कसर की सूरत में लिख लेंगे। ये अशरी कसर है, 5.2 तब्दील होकर आम कसर में हो जाएगा 52/10 तकसीम 4 को आम कसर में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 4/1। अब यहाँ पर ज़रबी माकूस ले लेंगे और तकसीम को ज़रब में तब्दील कर देंगे। ये हो जाएगा 52/10 ज़रब 1/4। ये होगा 52 ज़रब 1 यानी कि ये 52 ही रहेगा। नीचे नसब नुमा में आएगा 10 ज़रब 4। मुख्तसर कर लेंगे अब हम 4 के पहाड़े से। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 5 में से 4 गया बचा 1, बाजू वाले 2 के साथ में मिलकर बना 12, 4 तिया 12। ये कीमत आएगी 13/10। 13/10 को हम अशरी कसर में लिख लेंगे, वो हो जाएगा 1.3। 5.2 को हम 4 से अगर तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा हमारा 1.3। एक और मिसाल दी गई है यहाँ पर 6.4 को 1.6 से तकसीम करना है हमें। तीसरी मिसाल है ये 6.4 तकसीम 1.6। आम कसरों में तब्दील कर देंगे दोनों को। 6.4 हो जाएगा 64/10 तकसीम 1.6 हो जाएगा 16/10 मसावी 64/10
तकसीम की जगह ज़रब लिखकर इसे हम ज़रबी माकूस में यानी 10/16 में तकसीम लिख देंगे। अब ये 10 और 10 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 64/16। 16 के पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे, 16 एकन 16, 16 चौक 64। ये आता है 4/1। 4/1 को हम अदद की सूरत में लिख लेंगे 4, यानी 6.4 को 1.6 से तकसीम करने पर जवाब हासिल होता है 4। तो ये थे मिसालें। अब हम सवालात हल करते हैं आज की सरगर्मी के। ये सवालात दिए गए हैं हमें 5, इन्हें हमें तकसीम करना है। पहला सवाल है 4.8 को तकसीम करना है 2 से। 4.8 को हम पहले आम कसर में लिख लेंगे जो कि 48/10 हो जाएगी। तकसीम 2 को आम कसर में 2/1। 48/10 तकसीम को ज़रब में तब्दील करके 2/1 को उल्टा यानी 1/2 ज़रबी माकूस कर लेंगे। ये हो जाएगा 48 का 1 से ज़रब 48, नसब नुमा का नसब नुमा से यानी 10 ज़रब 2। अब हम मुख्तसर कर लेंगे 2 के पहाड़े से, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। बचेगा 24/10। 24/10 को अशरी कसर में लिख लेंगे हम जो कि होता है 2.4। ये था पहला सवाल। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 2.25 तकसीम 5। 2.25 तकसीम 5। 2.25 को आम कसर में लिखने के लिए हमें अशारिया को सीधे हाथ की तरफ 2 मुकामात लेके जाना पड़ेगा, इसलिए हम 225 के नीचे 100 लिखेंगे, ना कि 10 लिखेंगे। यहाँ पर अशारिया को सिर्फ 1 मुकाम हमने हटाया था इसलिए 10 लिखा था। यहाँ पर सैकड़ा के फॉर्म में अशरी कीमत को हम आम कसर में तब्दील कर रहे हैं। तकसीम आ जाएगा 5/1 आम कसर 5 के लिए। 225/100 तकसीम की जगह ज़रब और 5/1 का 1/5। 225 का 1 से ज़रब 225, नसब नुमा में आएगा 100 ज़रब 5। 5 के पहाड़े से 225 और 5 को मुख्तसर कर लेंगे। 5 एकन 5, 5 चौक 20, 22 में से 20 गया, बचा 2। 2 निकल कर बाजू वाले 5 के साथ में मिलके बना 25, 5 पंजे 25। ये होगा 45/100। 45/100 को अशरी कसर में तब्दील कर देंगे। 2 सिफर है इसलिए ये हो जाएगा 0.45 ना के 4.5। दूसरा सवाल हुआ। तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम 32.6 को 2 से तकसीम करना है। बत्तीस 32.6 को आम कसर में लिखेंगे। अशारिया सिर्फ एक ही मुकाम हट रहा है इसलिए 326 होकर बटे में 10 आएगा। तकसीम 2 को लिखेंगे हम 2/1। 326/10 तकसीम की जगह ज़रब और यहाँ पर आ जाएगा 2। 326 का 1 से ज़रब 326 ही रहेगा। नसब नुमा में 10 का 2 से ज़रब। अब 2 के पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 3 में से 2 गया, बचा 1। बाजू वाले 2 के साथ में मिलके बना 12। 2 छंग 12, बाजू में 6 बचा है, 2 तिया 6। ये हुआ 163/10। 163/10 को हम अशरी कसर में लिख लेंगे। सीधे हाथ की तरफ से 1 हिस्से बाद अशारिया आएगा और 10 हट जाएगा, तो ये होगा 16.3। इस तरह से तीसरा सवाल हल होगा। चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम 45.5 को 25 से तकसीम करना है। तीसरा सवाल 45.5 तकसीम 25। 45.5
45.5 को हम सबसे पहले तब्दील करेंगे आम कसर में, तो वो हो जाएगी 455/10। इसे तकसीम करना है हमें 25 से। 25 को आम कसर की सूरत में लिखेंगे, वो होगा 25/1। अब 455/10 लिखकर तकसीम को ज़रब के अमल में तब्दील कर देंगे, तो 25/1 ज़रबी माकूस यानी 1/25 में तब्दील हो जाएगा। ये मसावी होगा 455 का 1 से ज़रब 455 ही, और 10 का 25 से ज़रब। अब हम 5 के पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे 25 और 455 को। 5 पंजे 25, 5 नाहे 45, आगे 5 बच रहा है, 5 एकन 5। ये आ जाएगा 91/10 ज़रब 5, तो होगा 91/50। अब हम 50 को 100 में तब्दील कर देंगे। 100 में तब्दील करने के लिए 50 को 2 से ज़रब करना पड़ेगा। नसब नुमा को 2 से ज़रब कर रहे हैं, तो शुमार कुनिंदे को भी हम 2 से ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 91 ज़रब 2/50 ज़रब 2। 91 को 2 से ज़रब करेंगे, 2 एकन 2, 2 नाहे 18। 182/50 का 2 से ज़रब 100 होता है। 182/100 को अशरी कसर में तब्दील कर देंगे। ये 2 सिफर हट जाएंगे, तो यहाँ पर 2 मुकामात बाद सिफर लगेगा सीधे हाथ की तरफ से, यानी ये हो जाएगा 1.82। तो इस तरह से 45.5 को 25 से तकसीम करने पर जो जवाब हासिल होता है वो होता है 1.82। तीसरा सवाल था ये। चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं अब हम। ये चौथा सवाल था हमारा। 45.5 को तकसीम करना है 25 से, ये चौथा सवाल था दरअसल। पांचवा सवाल 6.8 को तकसीम करना है 3.4 से। 6.8 की तकसीम 3.4 से। दोनों ही अशरी कसर के अदद है, तो इन्हें हम आम कसर में तब्दील कर लेंगे। 68/10 तकसीम 34/10 हो जाएगा। अब 68/10 वैसे के वैसे ही लिख देंगे, तकसीम के अमल को ज़रब में तब्दील कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/34। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 68/34। 68/34 ये कसर मुख्तसर होगी 17 के पहाड़े से। 17 दूनी 34, 17 चौक 68। फिर 4/2 की जो कसर बनेगी वो 2 के पहाड़े से मुख्तसर होती है। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो इसका जवाब आ रहा है 2/1 यानी कि 2। तो इस तरह से पांचवा सवाल हल होगा। अब आगे जो सवालात दिए गए हैं वो इबारती सवालात है। रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है। रास्ते के दोनों अतराफ में 4.8 मीटर के फासले पर दरख्त लगाए गए, तो कुल कितने दरख्त लगाए जाएंगे। यहाँ पर 2 मिकदारें दी गई है, एक 2 किलोमीटर की मिकदार है और दूसरी 4.8 मीटर की मिकदार है। तो पहले हम 2 किलोमीटर को मीटर में तब्दील कर लेंगे और फिर 2 किलोमीटर की जो मिकदार आती है उसे 4.8 मीटर से तकसीम कर देंगे, तो हमें दरख्तों की तादाद मालूम पड़ जाएगी। 1 किलोमीटर मसावी 1000 मीटर, इसलिए 2 किलोमीटर ये हो जाएगा 1000 ज़रब 2 मीटर।
यानी कि 2000 मीटर। अब हमें दरख्तों की तादाद निकालना है, तो दरख्तों की तादाद निकालने के लिए हमें रास्ते की कुल लंबाई को तकसीम करना होगा फासले पर, कितने फासले पर दरख्त लगाए गए हैं। यानी हमें 2000 को तकसीम करना होगा 4.8 से। 2000 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। तकसीम के अमल को करने से पहले हम 4.8 को अशरी कसर से आम कसर में तब्दील कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 48/10। अब हम 2000 तकसीम 48/10 को ज़रब के अमल में तब्दील कर देंगे। यहाँ ज़रब की अलामत आ जाएगी और 48/10 तब्दील हो जाएगा अपने ज़रबी माकूस में, यानी कि 10/48 में। यहाँ पर अब हम 4 के पहाड़े से 2000 और 48 को मुख्तसर कर लेंगे। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आगे 2 सिफर बाकी रह रहे हैं तो वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 500 ज़रब 10/12 होगा। ये होगा 2 के पहाड़े से तकसीम। अब 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, आगे एक सिफर है वो एज इट इज़ रहेगा। 250 और 10 को ज़रब करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2500। 2500 को हम 6 से तकसीम करेंगे। हम 6 चौक 24, 25 में से 24 तफरीक होगा, बचेगा 1, आगे 1 का 1 सिफर लेंगे हम, ये बन जाएगा 10। 6 एकन 6, 10 में से 6 तफरीक करेंगे, बचेगा 4, ये सिफर नीचे ले लेंगे हम, बन जाएगा 40। 6 छंग 36, फिर बचेगा 4 जो कि 6 से के पहाड़े से तकसीम नहीं होता है। तो इस तरह से कुल 416 दरख्त लगेंगे। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम कुल 20 आम की कीमत 625 रुपये हो तो 1 किलो आम की कीमत कितनी होगी। दरअसल सवाल ये ऐसा है, 20 किलो आम की कीमत 625 रुपये हो तो 1 किलो आम की कीमत कितनी होगी। अब हमें 20 किलो आम की कीमत दी गई है 625 रुपये, हमें 1 किलो आम की कीमत मालूम करना है। पहले हम 625 को 20 से तकसीम कर लेंगे तो हमें 1 किलो आम की कीमत मालूम पड़ जाएगी। 1 किलो आम की कीमत मसावी 625 तकसीम 20। 625 तकसीम 20, इसे हम 20/1 लिख लेंगे। 625 तकसीम को हम इसे 625/1 भी लिखा जा सकता है आम कसर की सूरत में। तकसीम को हम ज़रब में तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। तो इस तरह से 625/20। अब 625 20 को हम लिख लेंगे 10 ज़रब 2। 10 दूनी 20 होता है, इसलिए 10 ज़रब 2 लिखेंगे हम। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, 20 को हम 5 से ज़रब दे देंगे। 20 ज़रब 5। अब 20 को हमने 5 से ज़रब दिया तो 625 को भी हमें
5 से ज़रब देना पड़ेगा। तो 625 ज़रब 5 बटे 20 ज़रब 5 ये होता है 100। 625 को साइड में हम 5 से ज़रब दे देंगे। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल में रहेगा 2, 5 दूनी 10, हासिल का 2 मिलकर बनेगा 12, ये 2 और हासिल का 1 यहाँ पर आएगा, 5 छंग 30 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 31। 3125 बटे 100 होगा। ये आम कसर है, इसे अशरी कसर में तब्दील कर लेंगे हम। कैसे? ये 2 सिफर हटाकर सीधे हाथ से 2 हिंसों के बाद अशारिया लगाकर ये तब्दील होगा 31.25 में। तो 1 किलो आम की कीमत 31.25 रुपये होगी। जवाब लिख लेंगे हम। 31.25 रुपये होगी। ये थी 20वें दिन की सरगर्मी।